भारत देश हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है, फिर भी भारत में किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन किसानों को भी अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए परंपरागत खेती से अलग हटकर कोई अलग फसल या पौधे उगाने का प्रयास करना चाहिए। और वैसा ही एक पेड़ है एवोकाडो का पेड़। अगर किसान एवोकाडो की खेती करे तो कम लागत में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि एवोकाडो के पेड़ को पानी की बहुत कम मात्रा लगती है और इस पेड़ को कोई बीमारी भी जल्दी नहीं लगती है। और तो और एवोकाडो के फल काफी महंगे बिकते हैं मार्केट में। 1 किलो एवोकाडो मार्केट में करीब 1200 रुपए में बिकते हैं। यही नहीं, एवोकाडो का हर भाग भी काफी यूजफुल होता है। इसका सलाद, तेल, इसकी पत्ती से चाय बनती है और ये सब काफी महंगे बिकते हैं। अगर हमारे किसान भाई इसकी खेती करें तो उनको इसमें काफी मुनाफा मिल सकता है। कृषि के जानकार ये बताते हैं कि एवोकाडो के एक पेड़ से करीब 6000 तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। और अगर हमारे किसान भाइयों ने इसके 100 पौधे भी लगाए तो उन्हें करीब 6 लाख तक का मुनाफा हो सकता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में काफी मददगार होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में एवोकाडो की फार्मिंग से जुड़ी हुई बातें ही करते हैं। एवोकाडो की फार्मिंग के लिए मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। वहीं इसके लिए तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होना चाहिए। जनवरी के महीने में अगर एवोकाडो का पौधा लगाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि तब भारत में तापमान कम रहता है और उसके बाद जब प्लांट थोड़े बड़े हो जाते हैं तो ये 40 डिग्री तक के टेम्परेचर को झेल सकते हैं। इसीलिए इसकी खेती के लिए जनवरी मंथ को बेस्ट माना जाता है। वैसे एवोकाडो के ढेर सारे पौधे इजराइल से आयात किए जाते हैं और वहाँ का तापमान तो आपको पता ही है। जब वहाँ के तापमान में एवोकाडो अच्छे से पनप सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। हमें बस जरूरत है कुछ बातों को ध्यान में रखने की। एवोकाडो के पौधों को बस एक ही चीज से बचाना है, वो है पानी। पानी अगर एवोकाडो की जड़ में लगा रह गया तो वो पूरे प्लांट को खराब कर देता है और इसीलिए इसकी खेती मेड या पट्टी बनाकर करनी चाहिए, ताकि किसी भी हालत में पानी उसके जड़ में जमा ना हो पाए। अगर हम ये कहें कि एवोकाडो में पानी डालना नहीं दिखाना है तो गलत नहीं होगा। एवोकाडो के पौधे लगाते समय ही मिट्टी में आप फॉस्फेट, नीम पेंट और कंपोस्ट डाल सकते हैं, ताकि पौधों को बढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब हमारे किसान भाइयों के मन में सवाल आ रहा होगा कि पौधों को कितनी दूरी पर लगाना चाहिए। तो विशेषज्ञ का मानना है कि 4-4 फीट की पट्टी बनाएं और उसके बीच करीब 20 फीट की जगह छोड़ दें और उस 4 फीट की पट्टी पर 2-2 फीट की दूरी पर पौधों को लगा दें। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 फीट बीच में जमीन क्यों छोड़ना? दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है। वो वजह है कि पौधों को फल देने में करीब 3 साल तक का समय लगता है। ऐसे में क्या हमारे किसान भाई 3 साल तक यूं ही बैठे रहेंगे? नहीं ना। तो बीज की जगह में किसान वैसे फसल को लगा सकते हैं जिसको पानी की जरूरत कम होती है और जब तक एवोकाडो के पौधे में फल नहीं आता तब तक अपनी जीविका चला सकते हैं। एवोकाडो के प्लांट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें कोई रोग नहीं लगता। बस जब इसमें फल लग जाते हैं तो इनके फलों को मच्छरों से बचाने के लिए ढक के रखना पड़ता है, नहीं तो मच्छर पूरे फल को खराब कर सकते हैं। ग्रीन एवोकाडो की हार्वेस्टिंग अगस्त से अक्टूबर तक और पर्पल एवोकाडो की हार्वेस्टिंग जुलाई से ही स्टार्ट करनी पड़ती है और यही 2 प्रकार हमारे देश में ज्यादा बिकते हैं। अब एवोकाडो के फलों को कब तोड़ना चाहिए ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि एवोकाडो के फल को अगर पकने पर तोड़ा जाए तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए एवोकाडो के फल को पकने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए, ताकि वो कहीं भी आराम से भेजा जा सके और हमारे किसान भाई उससे अच्छा मुनाफा कमा सके। क्या आपको पता है, हम एवोकाडो के फल को तो बेच ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी पत्तियों को सुखा के चाय भी बनाई जाती है और वो भी काफी महंगी बिकती है। इसके अलावा इसकी गुठली और इसके गले हुए फल से तेल निकाल के भी बेचा जाता है। अभी खत्म नहीं हुआ, इससे बने हुए सलाद को भी हम प्रिजर्व करके बेच सकते हैं। यानी कि एवोकाडो का हर एक पार्ट बेच के उससे मुनाफा कमाया जा सकता है। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि एवोकाडो के पौधे की कितनी आयु होती है। तो दोस्तों, अगर आप एक एवोकाडो का पौधा लगाते हैं तो करीब 25 साल तक वो आपको यूं ही मुनाफा दिलाता रहेगा। एवोकाडो का पौधा वैसे तो साउथ अमेरिका का प्लांट है और इसकी मुख्यतः 2 ही प्रजातियां हैं, लेकिन अब इनके कई हाइब्रिड प्लांट्स भी मार्केट में मिलने लगे हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि एवोकाडो की इतनी मांग क्यों है? बहुत सवाल आते हैं आपके मन में, लेकिन निश्चिंत रहिए, हम आपको इसका भी जवाब देते हैं।
दरअसल एवोकाडो में कई विटामिन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यही नहीं, इसके खाने से बाल और स्किन काफी हेल्दी हो जाते हैं। एवोकाडो शुगर, गठिया, कैंसर और मोटापा जैसे रोगों से भी हमें बचाता है। और तो और इसका टेस्ट बटर जैसा होने की वजह से लोग इसको बटर की जगह भी इस्तेमाल करते हैं और इसी गुण की वजह से इसे बटर फ्रूट भी कहते हैं। वैसे अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि एवोकाडो हमारे किसान भाइयों के लिए कितना फायदेमंद है और उनको इसकी खेती क्यों और कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।